इस जादूगर की एक बहुत मशहूर ट्रिक थी, कुर्सी को हवा में तैराना। वह कुर्सी पर बैठता, फिर एक सफेद कपड़े से खुद को ढक लेता और जमीन पर पैर से 2 बार टैप करता। अगले ही पल कुर्सी हवा में उठ जाती। एक युवा जादूगर ने यह ट्रिक देखी और बोला, मैं यह ट्रिक खरीदना चाहता हूँ, जो मांगोगे दूंगा। लेकिन बूढ़े जादूगर ने साफ कह दिया, यह राज सिर्फ मेरे पोते को मिलेगा। ये सुनकर मार्शल को बहुत गुस्सा आया। उसने जिद की, कम से कम एक बार फिर से ट्रिक दिखा दो। जैसे ही बूढ़े जादूगर ने सफेद कपड़ा अपने ऊपर डाला, मार्शल ने अचानक उस पर वार कर दिया। उस वार में बूढ़ा को मार दिया गया और मार्शल ने उसके सारे मैजिक ट्रिक्स के राज चुरा लिए। कुछ सालों बाद मार्शल दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन गया। लोग उसके जादू के दीवाने थे, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही रखा था। एक दिन एक लड़का उससे मिलने आया। वह उसका फैन बनकर उससे हाथ मिला रहा था। तभी मार्शल ने महसूस किया कि लड़के ने उसकी उंगली से रिंग उतार ली है। मार्शल ने तुरंत कहा, मेरी रिंग वापस करो। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी जादूगर हूँ, आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। मार्शल ने कहा, ठीक है दिखाओ। लड़के ने उसे एक पेपर और पेन दिया और कहा, इस पर कुछ रैंडम नंबर लिखो। मार्शल ने हाथ से ढककर नंबर लिखे। फिर लड़के ने जेब से एक चाकू निकाला। मार्शल ने पूछा, क्या यह असली है? चेक करने के लिए लड़के ने एक केला काट कर दिखाया। फिर उसने अपने हाथ पर एक हल्की कट लगाई और अपना हाथ एक खाली पेपर पर फेरा। देखते ही देखते उस पेपर पर वही नंबर दिखाई देने लगे। मार्शल थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन जल्दी समझ गया कि यह कोई असली जादू नहीं बल्कि एक गैजेट की ट्रिक है। उसने कहा, उस पेन में चिप होगी जो नंबर को ट्रैक करती है और तुम्हारे फोन से जुड़ी है। और जब मैं केला लेने गया था, तुमने वो नंबर व्हाइट क्रेयन से पेपर पर लिख दिए थे। और ये चाकू भी असली नहीं, असली चाकू तो तुम्हारी जेब में छुपा था। लड़का मुस्कुराया और बोला, सर क्या आपकी फेमस बुक मिल सकती है? मार्शल बोला, हाँ मैं लाता हूँ। जैसे ही मार्शल अंदर गया, लड़का सीधा उसके सेफ के पास पहुंचा। उसने वही नंबर डाले, लेकिन सेफ नहीं खुला। तभी पीछे से मार्शल आकर हंसा, क्या यह भी तुम्हारी ट्रिक थी? ये मेरा असली कोड नहीं है। लड़के ने मार्शल की आंखों में देखते हुए कहा, तुम दूसरों के मैजिक ट्रिक्स चुरा कर मशहूर हुए हो। क्या तुम्हें याद है तुमने मेरे दादा के साथ क्या किया था? मार्शल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए पूछा, क्या तुम उस जादूगर के पोते हो? लड़का गुस्से से बोला, हाँ तुमने उसको मार दिया था। मैं ये सच दुनिया के सामने लाऊंगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। अब डर मार्शल के अंदर घर कर गया। उसने अपने घर के सारे कैमरे बंद कर दिए। फिर उसने अपना सेफ खोला और सारे सीक्रेट्स को जला दिया। उसे लगा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं सकेगा। लेकिन अगले ही दिन पुलिस उसके घर आ गई। पुलिस ने बताया कि उसकी पत्नी को मार दिया गया है और शक मार्शल पर है। उन्होंने उससे कहा कि सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, लेकिन कैमरे तो मार्शल ने खुद ही बंद किए थे। फिर पुलिस ने उसे कहा, सेफ खोलो, हमें चेक करना है। जैसे ही मार्शल ने अपना सेफ खोला, उसका रंग उड़ गया। सेफ के अंदर वही चाकू रखा था जो कल उस लड़के के पास था। उसे अचानक याद आया, जब उसने लड़के से हाथ मिलाया था तब लड़के ने रिंग बदल दी थी। उस रिंग में ट्रैकर चिप लगी थी। जब मार्शल ने सेफ खोला था, उसी समय सेफ का कोड रिकॉर्ड हो गया था और उस चाकू पर मार्शल के फिंगरप्रिंट थे, क्योंकि उसने वो चाकू कल लड़के की पॉकेट से निकाला था। अब उस चाकू पर उसकी पत्नी का खून के निशान मिले और लड़के ने अपने दादा का बदला पूरा कर लिया।